नमस्कार मित्रों, आप सभी का ओम डिजिटल स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। मैं ओम प्रकाश बिश्नोई। आज के इस सेशन में हम पशु परिचर भर्ती के बारे में है वो डिस्कस करेंगे। इसका विस्तार पूर्वक सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसके आपके जो जीके वाला जो पोर्शन है 105 अंकों वाला, उसमें किस खंड से कितने सवाल आएंगे, डिटेल में आपको क्या क्या उसमें पढ़ना चाहिए, और बी पोर्शन में आप क्या पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें हम है वो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में पशु परिचर भर्ती के बारे में आपके कोई डाउट नहीं रहेंगे और आप सिस्टमेटिक ढंग से और अच्छी तरीके से टू द पॉइंट टॉपिक वाइज आप है वो अध्ययन कर पाएंगे। और जब तक किसी चीज़ का किसी एग्ज़ाम का आप अच्छी तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से टॉपिक वाइज चीज़ों का अध्ययन नहीं करते हैं, तब तक वो आपकी तैयारी परिपूर्ण नहीं होती है। और जब तक हमारी तैयारी है वो पूरी तरह से नहीं हो पाती है, तब तक आपका सिलेक्शन भी काफ़ी है वो दूर रहता है। तो इसमें हम कंप्लीटली है वो डिस्कस करने का प्रयास करेंगे कि इसका क्या सिलेबस है, और मैं आपको सारी चीज़ें प्रीवियस पेपर्स जो आपके इसी सिलेबस के आधार पर हूबहू पहले जो कर्मचारी चयन बोर्ड के पेपर्स हो चुके हैं, वो भी मैं बताऊंगा, ताकि आप बहुत ही ऑथेंटिक के साथ में ये जो चीज़ें हैं वो मैं इनको प्रूव भी करूंगा आपको कि ऑथेंटिसिटी के साथ में आपको क्या पढ़ना चाहिए, साइंस में आपको क्या पढ़ना चाहिए, राजस्थान जीके में। और दूसरी बात है कि इंडिया जीके इसमें आपको पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। भारत का भूगोल है, विश्व का भूगोल है, भारत का इतिहास है, इस संबंध में भी आपके बहुत से द्वंद्व हैं। तो उन सारे डाउट्स है वो हम कवर अप करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि आपके पशु परिचर भर्ती के बारे में जो विज्ञापन जारी हुआ, आप सभी को पता है कि 5,934 इसमें टोटल पोस्ट है। 6 अक्टूबर को आपका विज्ञापन जारी हुआ और आपके जो ऑनलाइन फॉर्म भी 10-11 अक्टूबर के आसपास में आपके स्टार्ट होने वाले थे। तो ये जो फॉर्म है उनको भी एक बार है वो स्थगित कर दिया है। कुछ कर्मचारी चयन बोर्ड के हो सकता है कुछ टेक्निकल इसमें इश्यूज रहे हो, नए जो चेयरमैन आए हैं उनको देखते हुए। तो ये जो आपकी एक बार जो फॉर्म स्थगित किया है, इसका मतलब है भर्ती स्थगित नहीं हुई है। भर्ती आपकी ज्यों की त्यों है कि इतने पद हैं, एग्जाम निश्चित रूप से आपका होगा। फॉर्म में थोड़ा सा डिले है वो हो सकता है, ये बात है। अब हम देखते हैं कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, और ये आप सभी को पता है कि इसके लिए कौन एलिजिबल है। तो 10वीं पास सारे बंदे इसके लिए एलिजिबल हैं, और जो 10वीं अपेयरिंग है वो भी एग्ज़ाम से पहले अगर 10वीं आप कर लेते हैं तो वो भी आप अपेयरिंग है इसके लिए, यानी कि एलिजिबल हैं। बाकी मैंने डिटेल में इसके लिए वीडियो बनाया है एलिजिबिलिटी के बारे में, वो आप है वो देख सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए। तो यहाँ पर देखिए, इसके परीक्षा स्कीम की बात करें तो इसके परीक्षा स्कीम के अंतर्गत 2 पोर्शन है आपका। एक जो भाग ए है, इसमें 105 क्वेश्चंस है वो आपके पूछे जाएंगे, 105 अंकों का होगा। और बे जो भाग है इसमें 45 प्रश्न होंगे और 45 आपको अंक दिए जाएंगे। टोटल 150 जो नंबरों का 150 प्रश्नों का पेपर होगा। 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। ये बात है वो आप सभी को क्लियर होगी। दूसरी बात है कि इसमें 1/4 यानी कि 25% आप कह सकते हैं क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग है वो होगा, 0.25 है वो नेगेटिव मार्किंग, या 1/4 नेगेटिव मार्किंग आप कह सकते हैं। ज़्यादातर एग्जाम में 1/3 नेगेटिव मार्किंग होते हैं, लेकिन इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग आपका रखा गया है। ठीक है, और मिनिमम आपको 40% अंक लाना है। परीक्षा का मानक स्तर सेकेंडरी का होगा। तो सेकेंडरी का मानक स्तर भी काफ़ी अच्छा खासा होता है। आप ये ना समझे कि 10वीं का मानक है। इससे पहले जो 10वीं मानक के जो पेपर हुए हुए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, और उस पेपर का डिटेल एनालिसिस हम करेंगे ताकि आपको पता चल पाए कि 10वीं का मानक स्तर क्या होता है। ठीक है। दूसरी बात है इसके पाठ्यक्रम की। तो यहाँ पर पाठ्यक्रम को इन्होंने डिटेल में नहीं दिया है। हम डिटेल में इसको देखने का प्रयास करेंगे कि पाठ्यक्रम डिटेल में क्या है। ठीक है, और आप इस चीज़ को देखकर ही शायद इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं कि डिटेल में क्या है। तो आपको कहीं कोई भ्रमित नहीं किया जा रहा है यहाँ। ठीक है, मैं आपकी सारी चीज़ें ऑथेंटिसिटी के साथ में, प्रूफ के साथ में बताऊंगा, ताकि आप लोग अच्छी तरीके से और सिस्टमेटिक ढंग से इसका है वो अध्ययन कर सके, पढ़ाई कर सके। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑफिशियल जो सिलेबस जारी किया है, इसमें क्या बताया है आरपीएस कर्मचारी चयन बोर्ड ने, कि माध्यमिक स्तर का सामान्य ज्ञान आपसे पूछा जाएगा, जिसमें आपकी दैनिक विज्ञान है, डेली जो एवरीडे साइंस है वो है। इसके अलावा मैथ्स है, सामाजिक अध्ययन है, एसएसटी है। तो इसमें आप लोग काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब सामाजिक अध्ययन में हमें क्या पढ़ना पड़ेगा। क्या आपकी छठी से लगा करके 10वीं की जितनी भी सामाजिक अध्ययन की जो बुकें हैं,
क्या वो हमें पढ़ना पड़ेगा? तो वो डाउट्स हैं आपके सारे क्लियर हो जाएँगे इस वीडियो में। भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला, तो ये क्या है? भारत की पढ़नी है या राजस्थान की पढ़नी है? तो ये भी आपके बहुत बड़े डाउट हैं। और दूसरी बात है, इसका वेटेज क्या रहेगा? भाई दैनिक विज्ञान दिया है तो दैनिक विज्ञान में कितने प्रश्न होंगे? गणित दी है तो गणित से कितने प्रश्न होंगे? करंट अफेयर्स दिया है तो इससे क्या होगा? कितना प्रश्न होगा? राजस्थान की पॉलिटी आपको पढ़नी है या नहीं पढ़नी है? और बहुत से इंस्टीट्यूट ने, बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट ने इसके बैच भी शुरू करवा दिए। आपको इंडिया जीके भी पढ़ा रहे होंगे। आपको राजस्थान में पूरा राजस्थान का सामान्य ज्ञान पढ़ा रहे होंगे, लेकिन राजस्थान की पॉलिटी आपको नहीं पढ़ा रहे होंगे, लेकिन राजस्थान की पॉलिटी के भी सवाल आपको निश्चित रूप से यहाँ से पूछे जाएँगे, तो वो हम देखने का प्रयास करेंगे। दूसरी बात है कि आपका अ, भाग ब है, जो कि 45 अंकों का और 45 क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएँगे। अब जो 105 अंकों वाला है, उस पे बच्चे हैं वो बहुत कम ध्यान दे रहे हैं और सारे इसी पे पढ़े हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी इसी पे पढ़े हैं। ये आपका इतना डीप भी नहीं है, बिल्कुल ऊपर से आपके सवाल पूछे जाएँगे, जिस प्रकार से यहाँ पर ये जो टॉपिक बताए हैं, वो टॉपिक आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, तो वहीं से आपके सवाल है वो आएँगे। देखिए, पशुपालन से संबंधित निम्न बिंदुओं का सामान्य ज्ञान, जिसमें प्रदेश में पशुओं की प्रमुख नस्लें। तो पशुओं की नस्लें आप राजस्थान के भूगोल में भी पढ़ते हैं। राठी, थारपारकर, कांकरेज, गिर, ये जो गाय की नस्लें हैं, भेड़ों की नस्लें, बकरियों की नस्लें, ठीक है? तो वही चीज़ें हैं इसमें पूछे जानी है, इसमें कोई नई नस्लें है नहीं आपकी, ठीक है? बाकी बात करें कृत्रिम गर्भाधान, बधियाकरण, संकर प्रजनन, दुग्ध दोहन, दुग्ध श्रवण काल, स्वच्छ दूध जो उत्पादन है, पशु कुक्कुट प्रबंधन, तो ये थोड़ी-सी आप जो आर्ट्स के अभ्यर्थी हैं, उनके लिए थोड़ा-सा ये नया हो सकता है। बाकी जो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो इनके लिए अच्छी से परिचित हैं, क्योंकि आपका पशुपालन का भी उसमें एक पोर्शन रहता है, ठीक है? इसके अलावा बात करें लाइव स्टॉक असिस्टेंट वाले, तो उनमें भी काफ़ी हद तक ये चीज़ें हैं वो पढ़ते हैं इसमें, सारी की सारी लगभग लाइव स्टॉक असिस्टेंट में भी रहती हैं। तो इसके लिए आप क्या करें, एक तो जो आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का है, एलएसए के जो पेपर्स है कर्मचारी चयन बोर्ड के, उन पेपरों में आपका ये जो खंड है पशुपालन वाला, तो वो आप ज़रूर देखिए, आपको पता चल पाएगा कि यहाँ से किस प्रकार के, किस लेवल के सवाल पूछे जाते हैं। दूसरा है जो लाइव स्टॉक असिस्टेंट है, एलएसए और एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, ये दोनों ही आपको पेपर देखने चाहिए और इसका कंटेंट भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है? दूसरी बात है कि ये चीज़ें हैं आपको कहाँ से मिलेगी? जैसे कि यहाँ पर और दिया गया है, राजस्थान में अगर बात करें ऊन, मांस, दूध, अंडे, देश व राज्य में उत्पादन, प्रति व्यक्ति दूध, मांस, अंडों की उपलब्धता क्या है, प्रति व्यक्ति पशु दूध की उत्पादकता, ऊन कतरन, बाहर ढोने, वर्मी कंपोस्ट खाद इत्यादि, ये जो सारी है पशु गणना, पशु मेले, गौशाला प्रबंधन, तो इसमें आपकी मैक्सिमम बात करें तो लगभग इसका 45 में से आपका 20 जो अंक हैं, 20 जो प्रश्न है, वो लगभग राजस्थान की भूगोल में आपका कवर हो जाता है, अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। तो हम पशु गणना भी राजस्थान के भूगोल में पढ़ते हैं, पशुओं से संबंधित जो मेले हैं, वो हम मेले वाले आर्ट एंड कल्चर में इन चीज़ों को है वो पढ़ते हैं, ठीक है? इसके अलावा जो आपकी डेयरी विकास है और बात करें तो राजस्थान में पशुओं की देसी नस्लें हैं, तो ये काफ़ी हद तक हम उसमें भी कवर करते हैं। इसके अलावा कुछ जो चीज़ें हैं वो आपको ऑथेंटिकली है वो तैयार करनी होगी, कहाँ से जो चीज़ें मिलेगी वो भी मैं आपको बाद में इसके बारे में है वो बताऊँगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपका सिलेबस है, ठीक है? अब इस सिलेबस को आप कहेंगे कि सर डिटेल में बताएँ, तो ये मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। देखिए, जो डिटेल में बताने का मेरे पास में आधार क्या है, मैं ऐसे ही आपको अपने मन से नहीं कह रहा हूँ कि आप ये पढ़ के जाइए, यहाँ से एग्ज़ाम है वो पूछा जाएगा। मैं आपको कर्मचारी चयन बोर्ड के इसी स्टैंडर्ड के प्रीवियस जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए हैं, उसके आधार पर है वो आपको बताऊँगा। 1 एग्ज़ाम नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 से भी अधिक एग्ज़ाम्स हैं, इसी पैटर्न पर कर्मचारी चयन बोर्ड ने आयोजित करवाए हैं। देखिए, इसकी स्कीम की बात करें, तो इसमें लिखा गया है, राजस्थान के विशिष्ट संदर्भ में माध्यमिक स्तर के सामान्य ज्ञान, जिसमें दैनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, समसामयिक और वस्तुपरक प्रश्न है। ये मैं आपको यहाँ पर जो बता रहा हूँ, ये वनपाल और वन रक्षक भर्ती 2020 का सिलेबस बता रहा हूँ। सेम टू सेम सिलेबस है, कोई अंतर नहीं है। देख लीजिए आप इसका पाठ्यक्रम। पहली बात है वनपाल का, तो वनपाल में क्या दिया हुआ है, राजस्थान के विशिष्ट संदर्भ के साथ, तो उसमें भी लिखा हुआ है कि राजस्थान के
विशिष्ट संदर्भ के साथ माध्यमिक स्तर और इसमें क्या है सीनियर सेकेंडरी स्तर, यानी कि इसमें वनपाल में 12th स्तर है। इस स्तर का सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला संस्कृति आदि के जो समसामयिकी विषय समाविष्ट वस्तु परक के प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे? 100 प्रश्न, 100 आपके पूर्णांक वाले। इसमें कितने हैं जीके में? 105 है, 105 पूर्णांक वाले। 5 क्वेश्चन ही आपके अधिक हैं। दूसरी बात है, ये आपका माध्यमिक स्तर का है, तो वन रक्षक भर्ती जो हुई थी उसमें भी माध्यमिक स्तर का है। राजस्थान के विशिष्ट संदर्भ में माध्यमिक स्तर के सामान्य ज्ञान, जिसमें दैनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, ये जो मैं आपको आज चीज़ बता रहा हूँ, ये आज से पहले आपको शायद ही किसी टीचर ने है वो बताई होगी, और आज ये जो वीडियो आपको मिल जाएगा तो उसके बाद में आपको हर कोई ये ज्ञान है वो देने लग जाएँगे, ठीक है? आपको अच्छी तरीके से इन चीज़ों को देखना है, परखना है, और ये जो इनके पेपर्स हुए हैं, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इसमें जो आपका सामान्य ज्ञान वाला जो चीज़ें हैं, सामाजिक अध्ययन वाली चीज़ें हैं, वो आपको जो पूछी गई हैं, वो मैं डिटेल में आपको एनालिसिस भी करवाऊँगा। इसका पूरा विश्लेषण हम करेंगे यूट्यूब के माध्यम से, लाइव क्लास के माध्यम से, बिल्कुल फ्री रहेगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और पास का बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और लाइव क्लास आप फ्री में अटेंड कर पाएँ। तो ये मैं आपको कंप्लीटली करवाऊँगा। अब इसी सिलेबस के आधार पर, इसी अगर पेपर के आधार पर अगर बात करें, तो मैं आपको इसका पेपर भी बता देता हूँ। देखिए, इसके अगर पेपर की बात करें, तो ये है, आप देख सकते हैं, इसमें गणित है। आप लोगों को काफ़ी टीचर ये भी कहेंगे कि गणित में आपको केवल प्रतिशत है, लाभ हानि है, ये जो चीज़ें हैं बेसिक वाली वो आपको करके जाना है। इसमें थोड़ा-सा आपको एडवांस भी जाना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पर देखिए समचतुर्भुज और समचतुर्भुज के विकर्णों का अनुपात है, इसमें दिया गया है। अभाज्य जो संख्या है, ठीक है? इसके अलावा आयु वाले इसमें प्रश्न है, अनुपात वाले जो प्रश्न है, इसके अलावा आपकी यहाँ पर परसेंटेज वाले आप देख सकते हैं, लाभ, हानि, वृद्धि इत्यादि, ठीक है? इसके अलावा ये जो आपका कुछ सवाल है यहाँ पर बीजगणित इत्यादि है वो देख सकते हैं। ये आपके त्रिभुज, आयत वगैरह, ठीक है? तो इस लेवल के जो सवाल है वो आपके इसमें क्या है, गणित में पूछे गए हैं, जो 10वीं माध्यमिक की जो स्तर की आपकी गणित है, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं आप, अभी 9 सुबह 6 बजे मुंबई से निकलता है, 10 बजे बेंगलोर पहुंचता है। तो ये आपका समय के संबंध में जो सवाल है, समय, दूरी, चाल इत्यादि कह सकते हैं, ठीक है? सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या। इसके अलावा यहाँ पर बात करें गुणनफल इत्यादि है, ठीक है? ये भी जो सवाल है आपसे पूछा गया है बीजगणित। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं 2 संकेंद्रित वृत्तों का जो वृत्त इत्यादि है, ये है इसमें, ठीक है? अनुपात का है। इसके अलावा जो समय, काम, मज़दूरी वाला है ये सवाल यहाँ पर, ठीक है? बाकी अगर बात करें, तो इस प्रकार के जो सवाल है वो आपके मैथ्स में मेनली है वो पूछे गए हैं। यहाँ पर क्या है, सिक्कों वाला प्रश्न है जो मोस्ट रिपीटेड है कर्मचारी चयन बोर्ड का। इसके अलावा यहाँ पर जो आपका वार्षिक भुगतान कितना क्या करना होगा 8 वर्ष की प्रति, यानी कि आपका जो ब्याज इत्यादि है, वहाँ से जो सवाल है वो पूछा गया है। तो ये आपका इसमें कितने जो सवाल आए हैं मैथ्स के, आपको 15 क्वेश्चंस है वो देखने को मिले हैं इस पेपर में। यानी कि आपके भी अगर बात करें तो मैथ्स के कितने 15 सवाल आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपकी पशु परिचर भर्ती के अंतर्गत ये आप लिख करके लीजिए, और आप मैथ्स के टॉपिक कौन-कौन से आएँगे, तो टॉपिक ये आप पेपर देखेंगे, 7-8 पेपर है। मैं आपको इसकी पीडीएफ ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से विद ऑफिशियल आंसर की बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवा दूँगा। तो कल तक आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएँगे, प्रिंट आउट भी निकलवा चाहेंगे, जो भी आप करना चाहे कर सकते हैं। और कल से हमारी इसके लिए लाइव क्लासें भी यूट्यूब पर स्टार्ट हो जाएगी। डिटेल में हम इनका एनालिसिस है वो करेंगे, ठीक है? तो ये आपका क्या है, यानी कि मैथ्स है। मैथ्स में आप अलग-अलग देखेंगे कौन सा टॉपिक से क्या आएँगे, वो आपको पता चल पाएगा कि कौन से टॉपिक पर आपको फोकस करना चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर ये साइंस है, ठीक है? चंद्र सतह पर एक पर्यवेक्षक को दिन के समय अवकाश है वो दिखाई देगा, आकाश कैसा दिखाई देगा, ठीक है? विषमांगी जो मिश्रण है, इसके अलावा यहाँ पर तत्व, यौगिक, परमाणु इत्यादि ये सवाल पूछा गया है। इसके अलावा यहाँ पर जो आपका साबुन और जो आपका अपमार्जक इत्यादि है, वहाँ से जो सवाल है वो साइंस से पूछा गया है। इसके अलावा और अगर बात करें तो यहाँ पर
कोशिका, वसा इत्यादि ये जो सवाल है वो मानव शरीर से संबंधित है। नेक्स्ट जो पूछा गया है आपके परमाणु से संबंधित जो आपका है द्रव्यमान का संरक्षण नियम, पारस्परिक गुणों का नियम, गैसीय आयतन का नियम, तो ये है आपका, ठीक है। पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र क्या है, एक सदिश राशि है, कौन सी नहीं है, रॉकेट और जेट प्लेन की उड़ान, ये चीज़ें हैं आपके साइंस में है वो पूछी गई है, ठीक है। तो है 10वीं वाली, ठीक है, ज़्यादा नहीं है। मैथ्स भी आप 10वीं में वृत्त, आयत, घन, घनाभ वो सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो क्षेत्रमिति इत्यादि है वो आप पढ़ते हैं 10वीं में। तो 10वीं की मैथ्स भी काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल की होती है। 10वीं की साइंस भी काफ़ी अच्छी लेवल की होती है। तो है आपकी 10वीं लेवल की, लेकिन आपको थोड़ी-सी अच्छी तैयारी इसके लिए मेहनत है वो आपको करनी पड़ेगी। और ये अगर आप 10वीं वाली अच्छी तरीके से तैयार कर ली, तो आगे आप जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे जूनियर अकाउंटेंट का दे रहे हैं और किसी भी भर्ती परीक्षा रीट इत्यादि भी दे रहे हैं, तो भी आपको कहीं कोई है वो उसमें निराशा हाथ नहीं लगेगी। आप अच्छी तरीके से ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर भी अप्लाई है वो कर पाएँगे, ठीक है। तो ये आपका कहने का मतलब है आपके इसमें पूछा गया है किसका, साइंस के। तो मैं आपको यहाँ पर आगे बता देता हूँ कंप्लीटली। बाद में कल हम इस पेपर का एनालिसिस करेंगे कंप्लीटली। तो यहाँ पर आपके सवाल कितने आएँगे वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इस पेपर के आधार पर एक पेपर नहीं लिया है, काफ़ी पेपर मैंने देखे हैं और उन पेपर के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका जो जीके का पोर्शन है, उस जीके के पोर्शन में आपको कौन से टॉपिक से, कौन से सब्जेक्ट से कितने सवाल देखने को मिलेंगे। तो ये आप लिख कर के लीजिए। गणित में आपके 105 जो प्रश्न पूछे जाएँगे, उसमें से 15 प्रश्न आपको गणित से देखने को मिल जाएँगे, 15 प्रश्न ही आपको साइंस से देखने को मिलेंगे, 15 प्रश्न ही आपको करंट अफेयर्स से देखने को मिलेंगे। इसके अलावा राजस्थान की पॉलिटी है, तो इस राजस्थान की पॉलिटी से लगभग आपके पिछले जो पेपर्स हैं, उनमें 5-5 सवाल है वो 5 से ऐसे सवाल पूछे गए थे। अब आप देख सकते हैं 100 जो 5 है, तो 105 में आप ये इसमें थोड़ा-सा या तो यहाँ पर बढ़ा सकते हैं इतिहास, कला, संस्कृति में। इनमें आपके प्रीवियस जो पेपर है, इनमें 50 प्रश्न है, वो राजस्थान, इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल से पूछे गए थे, ठीक है। 50-55 सवाल और 5 सवाल है वो इससे पूछे गए थे। तो 55 और 5 यानी कि यहाँ से टोटल मिलाकर के आपके 60 जो सवाल है वो पूछे गए थे। कुछ आपके राजस्थान इकोनॉमिक्स के भी थे। तो इसमें आपको जो सामान्य ज्ञान है, सामाजिक अध्ययन है, इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल है, वो इंडिया जीके वाली आपको नहीं पढ़नी है, ना ही विश्व की पढ़नी है। केवल आपको क्या पढ़ना है, राजस्थान की पढ़नी है। दूसरी बात है, भारत वाली थोड़ी-सी आप ध्यान में रखें। भारत का जो सामान्य स्थिति विस्तार है, वो आप थोड़ा-सा पढ़ कर के है वो चले जाइए। जनसंख्या जब पढ़ते हैं, तो जनसंख्या में भी भारत की जनसंख्या को थोड़ी-सी कंपैरेटिवली आप है वो पढ़ लीजिए। हो सकता है वहाँ से तुलनात्मक रूप से आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, ठीक है। तो वो थोड़ा-सा आप है वो वहाँ से देख लीजिए। बाकी आपको डिटेल में चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान की पॉलिटी आपको पढ़नी है, राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, राजस्थान भूगोल है। ये तो आपका सबसे ज़्यादा यहाँ से जो सवाल है वो पूछे जाएँगे। और इसके अलावा विज्ञान, करंट अफेयर्स और गणित के बाकी जो शेष जो सवाल आएँगे, वो 45 सवाल इनसे आएँगे और बाकी वाले जो सवाल है, वो यहाँ पर आपको इनसे देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा बात करें कि हम डिटेल में क्या पढ़ें, तो डिटेल में आपको राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति में, राजस्थान भूगोल में, राजस्थान पॉलिटी में क्या पढ़ना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ देखिए आप राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत की अगर बात करें, तो इसमें आपको राजस्थान के कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत में राजस्थान के जो धार्मिक आंदोलन है, लोक संत हैं, लोक देवी-देवता है, राजस्थान के मेले, त्योहार, लोकगीत, लोक नृत्य, इसके अलावा राजस्थान के जो उत्सव हैं राजस्थान में, और अगर बात करें वाद्य यंत्र है, लोक नृत्य, लोक नाट्य, महिला पुरुषों के आभूषण, संस्कृति, परंपरा, विरासत है राजस्थान की, हैंडीक्राफ्ट, हस्तकला है, चित्रकला शैलियाँ हैं, राजस्थान की जो बोलियाँ हैं, राजस्थानी भाषा, साहित्य और उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं, ये आपको राजस्थान इतिहास और राजस्थान कला संस्कृति से आपको ये टॉपिक है वो पढ़ने हैं। अगर बात करें आगे राजस्थान की स्थापत्य कला की, तो राजस्थान की स्थापत्य कला के अंतर्गत और राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत आपको राजस्थान इतिहास के जो स्रोत क्या-क्या हैं, वो पढ़ने हैं और राजस्थान की प्राचीन जो सभ्यताएँ हैं, वो पढ़नी है। राजस्थान के प्रमुख जो राजवंश है, चाहे मुगल राजपूत संबंधों की बात करें या आपके राठौड़ राजवंश है, मुगल जो आपके मेवाड़ राजवंश है, कछवा है, ये जितने भी राजस्थान के जो आपके
डायनेस्टीज हैं वो आप सारी अच्छी तरीके से आपको पढ़नी है। मुगल राजपूत संबंध है, स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषता, महत्वपूर्ण किले स्मारक संरचनाएं, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन। ये मैंने किसके आधार पर दिए हैं? वनरक्षक के जो आपका इसी प्रकार का सिलेबस था, उस सिलेबस के आधार पर जो सवाल पूछे गए हैं, जिन टॉपिक से पूछे गए हैं, वो मैंने यहाँ पर है वो एक जाई करके आपके समक्ष रखा है। ये अगर आप पढ़ लेंगे अच्छी तरीके से, तो आप यहाँ पर है वो अच्छा स्कोर है वो कर पाएंगे। इसके अलावा आधुनिक राजस्थान के इतिहास और जनजागरण के अंतर्गत राजस्थान की जो ब्रिटिश संधियाँ है रियासतकालीन, वो आपको पढ़नी है। 1857 की क्रांति, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, राजस्थान में जनजागरण, उसके विकास में महिलाओं की क्या भूमिका रही। इसके अलावा राजस्थान में कृषि आंदोलन है, जनजाति आंदोलन है, प्रजामंडल आंदोलन है, राजस्थान का एकीकरण है। तो ये राजस्थान के आपके इतिहास, कला, संस्कृति में आप लोग है वो पढ़ेंगे। तो इनमें राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, आपको 25 से 30 सवाल इसमें देखने को मिलेंगे। अब राजस्थान के भूगोल की बात आती है, तो भूगोल में आपको ये टॉपिक है वो कवर करने हैं। राजस्थान की स्थिति विस्तार, राजस्थान के प्रमुख जो भौतिक प्रदेश हैं, इसके अलावा राजस्थान के अपवाह तंत्र, जलवायु, मृदा, वनस्पति, वन वन्यजीव संरक्षण, राजस्थान में मरुस्थलीकरण, कृषि, कृषि जलवायु प्रदेश, पशुधन, डेयरी विकास, ये आप बी पार्ट में भी पढ़ेंगे। सिंचाई परियोजना, जल संरक्षण, परिवहन, जनसंख्या, जनजातियां, उद्योग, खनिज संपदा और प्रमुख पर्यटन राजस्थान के केंद्र हैं। ये राजस्थान के भूगोल के आपको पढ़ना है। यहाँ से आपको कितने प्रश्न देखने को मिलेंगे? 25 से लगा करके 28 या 30 सवाल यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। और इसमें कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जो आपको कॉमनली कहाँ पर बी पोर्शन में भी काम आएंगे, तो वहाँ पर और यहाँ पर है वो काफ़ी आपके भूगोल है वो 30 से 35 जो आपके मार्क्स हैं वो भूगोल आपको दिलवाएगी। तो ये आपकी राजस्थान भूगोल की बात हो गई। इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है? राजस्थान की पॉलिटी भी आपको पढ़नी पड़ेगी। अगर आपने कहीं से कोर्स लिया है और आपको उस कोर्स में राजस्थान की पॉलिटी सम्मिलित नहीं है, आपने पैसे दे दिए हैं, तो उन टीचर्स से ये भी कहें कि हमें इंडिया जीके ना पढ़ा करके, भारत का, विश्व का भूगोल ना पढ़ा करके हमें क्या पढ़ाएं? राजस्थान की पॉलिटी आप ज़रूर पढ़ाएं। यहाँ से निश्चित रूप से, और राजस्थान की जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वर्तमान में, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में राजस्थान की पॉलिटी को भी आवश्यक रूप से है वो शामिल किया है। यहाँ से निश्चित रूप से सवाल आपके आते हैं। ठीक है, इसी प्रकार का वनरक्षक का पेपर था, तो उसमें भी पॉलिटी के सवाल आपको देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में आपको क्या पढ़ना है? तो पॉलिटी में आपको राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिमंडल, राजस्थान में विधानसभा, उसकी प्रक्रिया इत्यादि वो सारी चीज़ें, राजस्थान में हाई कोर्ट है, मानवाधिकार आयोग है, सूचना आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, इसके अलावा जो लोकायुक्त, जिला प्रशासन, और राजस्थान में पंचायती राज, ग्रामीण और नगरीय स्थानीय स्वशासन है। ये आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। ठीक है, और इसके अलावा विज्ञान में आपको क्या पढ़ना चाहिए? तो विज्ञान में मैं आपको पेपर प्रोवाइड करवा दूंगा। पेपर को अच्छी तरीके से, प्रत्येक पेपर में 15-15 सवाल पूछे गए हैं, और इसमें से हूबहू सवाल बहुत से तो आपको रिपीटेड देखने को मिलेंगे। हूबहू सवाल आपके पशु परिचर भर्ती में भी छपेंगे, तो वो सवाल अच्छी तरीके से आपको याद कर लेने हैं, और उन्हीं सवालों के आधार पर आपको टॉपिक ढूंढना है। जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर टॉपिक फाइंड आउट करके आपके समक्ष रखा है, तो गणित के, विज्ञान के, वो आप स्वयं को मेहनत करनी है और उसमें से टॉपिक निकाल लेने हैं कि कौन कौन से टॉपिक के सवाल है वहाँ से पूछे गए हैं। और बाकी आप 10वीं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की क्लास 10th की जो विज्ञान की किताब है, उस विज्ञान की किताब में जो टॉपिक दिए हुए हैं वो आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। आपकी साइंस के जो सवाल है मोस्टली आपको उस बुक से है वो मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप साइंस में पढ़ना चाहें तो 6 से लगा करके 10वीं तक की जो किताबें हैं, इनका मार्केट में आपको एक कंसोलिडेट, आपको इसका सार संग्रह है भी मिल जाएगा। ठीक है, क्या सार संग्रह, सामान्य विज्ञान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 6 से लगा करके 10वीं की जो बुकें हैं, उनका सार संग्रह आपको मिल जाएगा। एनसीईआरटी की आपको नहीं लेनी है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 6 से 10वीं की। ठीक है, और वो सार संग्रह आप अच्छी तरीके से है वो कर लीजिए। इसके अलावा साइंस में आप क्या करना है? PYQs, किसके? RSSB के। जितने भी जो प्रीवियस एग्जाम्स हुए हैं, उन एग्जाम्स में साइंस के जो सवाल पूछे गए हैं, किस लेवल के, किस हद तक के जो सवाल पूछे हैं, चाहे पिछले LDC की वैकेंसी में देख लीजिए, वन रक्षक के, वनपाल के, और भी जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, उनका कंपाइलेशन भी आपको होम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन पर जो हमारा कोर्स है, हम इसके लिए शुरू कर रहे हैं, तो उस कोर्स के साथ में आपको कंप्लीट है वो मिल जाएगा। मैं डिटेल में आपको कोर्स के बारे में भी बताऊंगा। दूसरी बात है
कि गणित में आप कहाँ से क्या पढ़ेंगे, तो वो भी चीज़ें हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि पशु परिचर भर्ती के लिए आपका जो सामान्य ज्ञान है, राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति है, भूगोल है, इसके अलावा राजस्थान की पॉलिटी है, ये कंप्लीटली आपकी बेसिक स्तर से बहुत ही एडवांस लेवल तक शानदार तरीके से हम है वो कवर करवाएँगे। डेली हमारी क्लासें है वो रहेगी। 22 अक्टूबर से आपके लिए क्लासेस शुरू हो रही हैं, ठीक है? कल से आपका एनरोलमेंट इसमें शुरू हो जाएगा। आप इसके लिए है वो अ, रजिस्टर है वो करवा सकेंगे कल से। तो अच्छी तैयारी के लिए आप पशु परिचर का हमारा जो बैच है, वो ज़रूर जॉइन करें। इसमें आपकी जो आपका सामान्य ज्ञान वाला पूरा पोर्शन इसमें कवर करवाया जाएगा, ठीक है? गणित, विज्ञान और आपका बी पोर्शन है वो इसमें शामिल नहीं होगा, लेकिन गणित, विज्ञान और बी पोर्शन से संबंधित जो स्टडी मटेरियल है, जहाँ से निश्चित रूप से सवाल आएँगे, आपका बी पोर्शन आंकड़े हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण जो पशु गणना से संबंधित हैं, और भी महत्वपूर्ण जो आंकड़े हैं, वो आपको उस कोर्स के साथ में फ्री प्रोवाइड करवाएँगे। इसके अलावा बात करें, तो गणित के जितने भी जो प्रीवियस पेपर्स हैं, विज्ञान के जितने भी प्रीवियस पेपर्स हैं, उनकी पीडीएफ आपको फ्री में उस कोर्स के साथ में है वो अवेलेबल है वो मिल जाएगी। तो आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से है वो अपनी तैयारी है वो कर पाएँगे, जान पाएँगे कि किस प्रकार से हमें साइंस पढ़नी है, किस प्रकार से मैथ्स पढ़नी है, और जीके में आपको इस कोर्स को लेने के बाद में कोर्स में जो भी आपको वीडियो पीडीएफ मिलेगी, वो आपके लिए पर्याप्त रहेगी। उसके अलावा आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, साथ-साथ में हम यूट्यूब पर पीवाईक्यूज़ जो सॉल्यूशन करवा रहे हैं, आरएसएसबी के, आरपीएससी के, तो वो वीडियोज़ एक-एक वीडियो आप डेली बेसिस पर ज़रूर देखिए। उससे आपको काफ़ी अच्छी समझ विकसित होगी कि किस प्रकार से आपको कैसे सवाल परीक्षा में है वो देखने को मिल रहे हैं, और डेली बेसिस पर आपका पूरा सिलेबस भी उससे रिपीट होता रहेगा। ठीक है? तो आप ज़रूर है वो वीडियोज़ प्रीवियस पेपर्स के देख लीजिए, वो हम फ्री में अवेलेबल आपको यूट्यूब पर करवा ही रहे हैं, और इस कोर्स के माध्यम से आपका कंप्लीटली एक फाउंडेशन आधार तैयार हो जाएगा। अगर आपने राजस्थान सामान्य ज्ञान आज तक कहीं से भी नहीं पढ़ा है, तो यहाँ से अगर आप पढ़ेंगे तो और कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, और आप आरएस मुख्य परीक्षा तक का जो एग्ज़ाम है वो देने के लिए बहुत ही एलिजिबल है। इसके लिए आप है वो पूरी तरीके से तैयार हो जाएँगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। मैंने जितने भी जो प्रीवियस पेपर्स हुए हैं 2015 से 23 तक के, उनको अच्छी तरीके से देखा है, समझा है, उनका एनालिसिस किया है, और उससे जो मुझे सीखने को मिला, वही मैं आपको सिखाऊँगा कि किस टॉपिक से कहाँ से सवाल बनते हैं, कौन-सी जो बुकों से सवाल आते हैं, उन बुकों का एक निचोड़ है वो मैं आपके सामने रखूँगा, और वही निचोड़ है वो आपको परीक्षा में सफलता दिलाएगा। ठीक है? तो ये बहुत ही शानदार तरीके का जो कोर्स है, इसी डिजिटल पैनल पर हम पढ़ेंगे। 22 अक्टूबर से नियमित कक्षाएँ हैं वो शुरू होगी, 2 क्लासें आपको डेली है वो मिलेगी। ठीक है? तो इस मोबाइल एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करके, इसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। कल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएँगे, आप है वो डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जो मैंने आपको ये प्रीवियस पेपर्स बताए, जिसमें वनरक्षक वाले जिसका आपका सेम सिलेबस है, तो ये पीवाईक्यूज़ है, वो भी आपको इस ऐप पर कल से बिल्कुल फ्री में है वो मिल जाएँगे। तो इस ऐप को आप ज़रूर डाउनलोड करें। इसके अलावा आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी है वो, पहले भी आपने सामान्य ज्ञान कहीं से पढ़ा है, अच्छी तरीके से आपके तैयार है, आप केवल प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो 22 अक्टूबर से ओम डिजिटल स्टडी जो टेस्ट सीरीज वाला हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, उस टेस्ट सीरीज वाले एप्लीकेशन पर जाकर के आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। वो भी 22 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी, और इस कोर्स के साथ में आपको फ्री प्रैक्टिस टेस्ट भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। आपके कोई डाउट होंगे तो वो मैं आप पर्सनली डाउट को है वो क्लियर करने का प्रयास करूँगा। इंटरेक्टिव पैनल के माध्यम से क्लासें होगी, फ्री इसमें टेस्ट प्रोवाइड करवाएंगे, प्रीवियस पेपर्स आपको है वो दिए जाएंगे, सारी चीज़ें हैं वो इसमें रहेगी, ऑथेंटिक चीज़ें पढ़ेंगे, वही आपको सफलता है वो प्रदान करेगी। इसके अलावा बात करें, तो आप मैथ्स में क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े, तो मैथ्स के लिए आप रामनिवास मथुरिया की जो बुक आती है वो काफ़ी अच्छी बुक है, वो आप मैथ्स के लिए है वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा प्रीवियस पेपर्स मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, वो आप मैथ्स के लिए है वो फॉलो कर सकते हैं। बाकी बात करें साइंस की, मैंने आपको बता दी। बी पोर्शन, तो बी पोर्शन में मैं आपको बी पोर्शन नहीं करवाऊँगा, और इसके पीछे कारण भी क्या है कि मेरा बी पोर्शन है उसका बैकग्राउंड नहीं है, और बी पोर्शन में आपकी बात करें राजस्थान की जो पशुधन गणना है, उसके जो डेटा इत्यादि है, वो तो हम भूगोल वाले चैप्टर में आपको कवर करवा लेंगे। इसमें मैं आपको डीपली भी पढ़ाऊँगा। जो आपका पशु गणना वाला चैप्टर है, वो आपका थोड़ा डीप भी पूछा जा सकता है, क्योंकि वो पशुधन की आपकी ये वैकेंसी है, तो वो मैं आपको निश्चित रूप से करवा दूँगा। पशुओं की नस्लें इत्यादि हैं, वो भी हम थोड़ी डीप में है पढ़ेंगे, वो भी आपकी कवर हो जाएगी। बाकी अगर बात करें कुछ डेटाज़ इत्यादि है, वो मैं आपको कोर्स के माध्यम से
पीडीएफ के माध्यम से कोर्स मैं अवेलेबल करवा दूँगा। बाकी इसके लिए आप अगर कोई टीचर जो लाइव स्टॉक असिस्टेंट जो आपके एलएसए अभ्यर्थियों को पढ़ा रहे हैं या फिर एग्रीकल्चर जो सुपरवाइज़र है उनके अभ्यर्थियों को कोई टीचर पढ़ा रहे हैं, तो उन टीचर से आप पर्सनली अगर उनका कोई बैच जॉइन करते हैं, आपका बी पोर्शन का अलग से जो सेपरेटली बैच जॉइन करते हैं, तो वो आपका लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, बजाय कि आप किसी जीके के टीचर से बी पोर्शन पढ़ते हैं। तो ये गलती आप भूलकर भी ना करें। आप बहुत से जो टीचर ऐसे हैं जो सामान्य ज्ञान पढ़ाते हुए आ रहे हैं और वो अब आपको क्या पढ़ा रहे हैं, बी पोर्शन पढ़ा रहे हैं, उनको इसके बारे में नॉलेज नहीं है। पहली बात तो ये है कि बी पोर्शन में आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। वो कहाँ से पढ़ा रहे हैं, वो कोई गाइड में पढ़ाएँगे या फिर किसी ऑनलाइन सर्च करेंगे चीज़ों को वेबसाइट के माध्यम से, वहाँ पर अथाह चीज़ें होगी और आपके दिमाग में इतना कचरा भर देंगे जो आपके किसी काम का नहीं रहेगा और वो आपको इतना याद भी नहीं रहेगा। तो बी पोर्शन उन टीचर से पढ़िए जो पहले आपके लाइव स्टॉक असिस्टेंट अभ्यर्थियों को पढ़ा चुके हैं, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर को पढ़ा चुके हैं और पर्टिकुलर इस सब्जेक्ट में वो विशेष रूप से है वो ज्ञान रखते हैं, इनका उनको पहले भी नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो उनको पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से फ़ायदा मिलेगा। वो आपको केवल उतनी ही चीज़ें पढ़ाएँगे, जितनी चीज़ें आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती है और उनको पता है कि किस प्रकार से प्रीवियस एग्ज़ाम्स में पर्टिकुलर टॉपिक जो से सवाल है वो बनते हैं। जिस प्रकार से सामान्य ज्ञान को मैंने अच्छी तरीके से जिया है, राजस्थान की पॉलिटी को मैंने अच्छी तरीके से देखा है, समझा है, वहाँ से किस प्रकार के सवाल बनते हैं, तो वो मैं आपको अच्छी तरीके से दे सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ। इसी प्रकार से बी पोर्शन भी आप उसी टीचर से पढ़िए जो आप जिन्होंने पहले उन प्रकार के अभ्यर्थियों को हो पढ़ाया है, ठीक है? तो वो मेरी आपसे एक विशेष रूप से आग्रह रहेगा, ठीक है? जीके वाले टीचर से आप पढ़ने से बचें। आपको हो सकता है अब ये जो वैकेंसी है इसमें सीईटी इत्यादि नहीं है तो आपको ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर बहुत से टीचर्स हैं वो मिल जाएँगे आपको पढ़ाते हुए डायरेक्टली और बैच भी उन्होंने स्टार्ट कर दिए होंगे। लेकिन उस टीचर का थोड़ा-सा आप और भी देखिए कि उनका एक्सपीरियंस क्या है, जो आपको टीचर पढ़ा रहे हैं बी पोर्शन, उनका उस बी पोर्शन में पीछे का जो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है वो भी थोड़ा-सा आप है वो ज़रूर देखिएगा। ठीक है? तो ये है। बाकी आपका जो मैथ्स है, इसके अलावा और बात करें करंट अफ़ेयर्स है, तो करंट अफ़ेयर्स आप नियमित रूप से है वो साथ-साथ में पढ़ते रहें। कोई भी आप डेली जो एक मैगज़ीन है वो ज़रूर लाइए या फिर ऑनलाइन किसी की टीचर की अगर क्लास होती है, तो ऑनलाइन क्लास भी आप है वो ले सकते हैं। और ऑनलाइन क्लास में आप कहें तो एक जो उत्कर्ष में है गुरुजी वो भी पढ़ा रहे हैं राजस्थान जो करंट अफ़ेयर्स हैं, उनकी भी क्लास ले सकते हैं। और एक आपके राजस्थान करंट अफ़ेयर्स करके मैं उनका नाम है वो विस्मृत कर रहा हूँ, एक टीचर्स हैं, तो काफ़ी अच्छे तक लगभग 10-15 मिनट में जो वीडियो है वो डाल देते हैं, तो वो भी आप है वो ज़रूर उनके वीडियोज़ है वो देख सकते हैं, ठीक है? ताकि आपको करंट अफ़ेयर्स है वो क्या है कि करंट अफ़ेयर्स एक दिन में आपका तैयार नहीं हो सकता है। आप ज़रूर पढ़ लेंगे एक दिन में पूरी मैगज़ीन आप वार्षिकांक ला कर के पढ़ लेंगे, लेकिन एक दिन में आप उन चीज़ों को रिटेन नहीं कर पाएँगे, याद नहीं कर पाएँगे। अगर डेली बेसिस पर आप 15-20 मिनट के आप जो वीडियो है वो डेली बेसिस पर देखते रहेंगे, तो क्या होगा उसके कि आपको बाद में जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको और अच्छी तरीके से वो चीज़ें याद रहेगी, ठीक है? तो ये सारी पोर्शन है, ये सारी जो बातें हैं मैंने आपको बताई। इस स्ट्रैटेजी के माध्यम से अगर आप तैयारी करेंगे, तो निश्चित रूप से आप सफलता को है वो प्राप्त कर पाएँगे। बाकी ये जो कंटेंट है ये आपको 22 अक्टूबर से है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कल से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा स्टार्ट। अच्छी तरीके से आप तैयारी है वो कर पाएँगे इसमें। और ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड करें। बाकी रही बात पेपर के सॉल्यूशन की, तो पूरे के पूरे पेपरों का सॉल्यूशन मैं आपको कल से है वो स्टार्ट है वो कर दूँगा। तो कल आप ज़रूर लाइव सेशन में हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जुड़ें और कल हम इन पूरी चीज़ों का अच्छी तरीके से वो डिस्कस करेंगे, विश्लेषण करेंगे। ठीक है? तो कल हमारा जो टाइम है वो रहेगा 9 बजे या 9 सवा 9 जो भी है, मैं आपको पहले इसका शेड्यूल है वो कर दूँगा, तो उसके बाद में आप बेल आइकन ज़रूर दबा कर रखें ताकि आपको इसका पूरी कंप्लीट जानकारी मिल सके। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। कल मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, नमस्कार।